बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है इटली की एक और पब्लिक यूनिवर्सिटी जिसकी मैं डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ ला अक्विला एक पब्लिक सेक्टर है इटली के अंदर। ठीक है। और इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो है ना अवेलेबल हैं, जिसमें आप बीएस प्रोग्राम के लिए और मास्टर्स प्रोग्राम के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रिसेंटली मतलब जो है ना आप दो प्रोग्राम्स हैं ऐसे, मतलब बैचलर लेवल और मास्टर्स लेवल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अभी ये फिलहाल कॉल फॉर एप्लीकेशन नहीं है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाकोएला ने अपनी एडमिशन की अनाउंसमेंट की है। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपने अप्लाई करना है और क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, क्या तरीकाकार होगा, क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं इसके लिए, कौन कौन से डिपार्टमेंट जो है ना आप लोगों के अवेलेबल हैं। तो वो हम ज़रा देख लेते हैं। सिंपली आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे आपने आना है यूनिवर्सिटी ऑफ अकोयला, राइट करना है। ठीक है, राइट करने के बाद जो है ना आपके पास ये विंडो ओपन हो जाती है। अब जैसे ये विंडो ओपन होती है तो आपने जस्ट कॉल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इसको आपने ओपन कर लेना है। ये मैंने आपके सामने ओपन करके रखा हुआ है, कॉल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ठीक है जी, ये जब पेज ओपन हो जाएगा कॉल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एकेडमिक ईयर 2025-2026। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला काम जो हमारे पास डेडलाइन है, इसकी हम डेडलाइन देख सकते हैं 5 मार्च 2025 इसकी डेडलाइन है। तब तक जो है ना आप इसमें एलिजिबल हैं और अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। ठीक है जी, सो ये डेडलाइन है, इससे पहले पहले हमने इसको अप्लाई करना है। अब यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल है कॉल फॉर एप्लीकेशन, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके इसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं, वो मैं आप लोगों से फर्दर जो है ना वो डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब जरा सबसे पहले जैसे ही आप ये वीडियो फाइल ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद कहते हैं जी कॉल फॉर एप्लीकेशन है इसकी। ठीक है जी, मास्टर्स और बैचलर प्रोग्राम के लिए। तो सबसे पहले उसने कहा हुआ कि हमारे पास जो है ना डिपार्टमेंट कौन कौन से अवेलेबल हैं जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। वो हमारे पास स्ट्रक्चरल एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, कंट्रोल सिस्टम और अप्लाइड डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटिंग साइंस इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स है, टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, न्यूरो साइंस, फिजिक्स, एटमॉस्फेरिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट। ठीक है जी, ये डिपार्टमेंट है। इससे रिलेटेड अगर आपकी डिग्री बनती है तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो आप मास्टर्स प्रोग्राम में है, चाहे आप बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब इसकी मेन रिक्वायरमेंट क्या क्या है, आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले कहता है यूनिवर्सिटी डिग्री, जो यूनिवर्सिटी है आपकी वो किसी भी इटालियन यूनिवर्सिटी से ना हो। ठीक है, जो आपकी प्रीवियस डिग्री है, जैसे कि आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर की डिग्री आप किसी भी इटालियन यूनिवर्सिटी से ना हो, तब आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। सो पहली चीज़ हमारी क्लियर है। और उसके बाद कहता है और ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी डिग्री 15 अगस्त 2025 तक अगर कंप्लीट हो जाती है तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये उनको एक होप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। होप सर्टिफिकेट बनवा के तो वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद कहता है जी जब वो मतलब उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो वो स्टूडेंट्स जो है ना इस मेल पर जाके ना 15 अगस्त के बाद या 15 अगस्त से पहले पहले जो है ना आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना उनको सबमिट कर देने होंगे। ठीक है, ये डेडलाइन होगी उनके ही। उसके बाद यहाँ पे कोई आइट्स, टोफल, पीटीई मैंडेटरी नहीं है। जस्ट आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो आपकी B2 लेवल की होती है आप अपने अदारे से बनवा के यहाँ पे अपलोड करेंगे। जस्ट उन्होंने आपके सामने मेंशन किया हुआ, क्लियरली मेंशन है यहाँ पे कि आपको B2 लेवल की जो है ना प्रोफिशिएंसी चाहिए, जिसमें आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है ना वो चल सकता है। उसके मतलब आप आइट्स के बगैर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन कहता है जी एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड डेडलाइन है। ये जो है ना हम ये लिंक है इसको ओपन कर लेंगे, इसमें हमने अप्लाई कैसे करना है ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अभी ज़रा हम डिटेल नीचे चेक करते हैं। अच्छा, अब कहता है यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहता है एप्लीकेशन सबमिशन शैल बी परफेक्टेड एंड कंक्लूडेड इन द फॉलोइंग वे। सो एक चीज़ जो आप लोगों ने माइंड में रखनी जब आपने अप्लाई करना है, सो कैंडिडेट जो कहता है उसने क्या करना है, अपने पीसी से जो आपने अप्लाई कर लेना। अप्लाई करने के बाद आपने एक पीडीएफ फाइल जो है ना जब अप्लाई करेंगे उसकी एक पीडीएफ फाइल बनेगी, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। उसको डाउनलोड करके आपने क्या करना है, उसको कुछ भी उसके अंदर चेंजिंग नहीं करनी, विदाउट मॉडिफाइंग इट, उसको आपने प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट निकाल के आपने उसको क्या
क्या करना है, उसके ऊपर साइन करना है। साइन करने के बाद आपने फुल जो आपके ओरिजिनल साइन होंगे आपने वो करने हैं लास्ट पेज के ऊपर जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होगा। उसके बाद आपने उस सारी पीडीएफ को स्कैन करना है, एक पीडीएफ बना लेनी है, सारी एक कॉपी बना के आपने उसको अपलोड कर देना है। सो यहाँ पे कहता है अगर आपका सिग्नेचर मिस है, सिग्नेचर आपने अगर नहीं दिया वहां पे सही से प्रॉपर नहीं हुआ, तो फिर आपकी एप्लीकेशन कंसीडर नहीं की जाएगी। सो आपने उसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके उस पर साइन करने हैं। साइन करने के बाद आपने अब जरा अगर हम बात करें जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले जो है ना आपकी सीवी है, और साथ में उन्होंने सीवी का मेंशन किया हुआ कि सीवी जो है ना आपकी यूरो पास फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। और कोई भी फॉर्मेट जो है ना, अब याद रखें कि जब भी आप इटली में अप्लाई करेंगे तो आपका कोई भी फॉर्मेट होगा इस यूरो पास के अलावा कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उसके बाद आपके ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, ठीक है जी। डिग्रीज आपकी मुकम्मल होनी चाहिए। उसके बाद आपके ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट के जो रेलिवेंट कोर्सेज हैं, जो भी आपके रेलिवेंट कोर्सेज थे उसकी हिस्ट्री, मतलब आप कोर्स आउटलाइन वगैरह आपके पास होनी चाहिए, ठीक है जी। उसको कहता है जी कोर्स आउटलाइन को आपने क्या क्या करना है अटैचमेंट 1 के अंदर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अटैचमेंट 1 क्या चीज़ है, उसमें आपने उसको फिल करना है। वो कैसे फिल करना है उसको भी मैं आप डिटेल से डिस्कस करने जा रहा हूँ, पहले ये चीज़ देख लें। उसके बाद है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लेटर ऑफ इंटेंट आपका। ये दो चीज़ें जो एडिशनल उन्होंने मेंशन की यहाँ पे, एक सीवी और लेटर ऑफ मोटिवेशन या लेटर ऑफ इंटेंट हम इसको कह सकते हैं, ठीक है जी। अब ये चीज़ें दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, जिसमें आप मतलब सिंपली आपकी वैल्यूएशन की जाएगी इसी के बेस के ऊपर कि आपको स्कॉलरशिप देनी है, आपको एडमिशन मिलना या नहीं मिलना। सो ये दो चीज़ें बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनानी है, प्रोफेशनल वे में आप लोगों ने बनानी है। अगर आप ये चीज़ें हमसे बनवाना चाहते हैं सीवी और लेटर ऑफ मोटिवेशन, तो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। आपको जो है ना ये व्हाट्सअप नंबर नीचे मेंशन होगा, वो वहाँ पे आप हमसे रब्ता वगैरह कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपके जो है ना रेफरेंस लेटर होने चाहिए 2, और प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है ना वो आपका होना चाहिए। सो ये मैंडेटरी चीज़ें हैं। साथ पासपोर्ट तो वैसे ही जाहिर सी बात है मैंडेटरी, जब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करते हैं तो पासपोर्ट वैसे ही मैंडेटरी हो जाता है। सो ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आपने प्रिपेयर करनी है। तो मतलब ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, ना तो आइल्स है यहाँ पे और ना कोई एक्स्ट्रा कोई रिक्वायरमेंट है, तो सिंपली रिक्वायरमेंट्स हैं तो जिसको आप कंप्लीट खुद से कर सकते हैं। अच्छा जी, अब कहता है जी यहाँ पे सिलेक्शन जो होगा ना वो कैसे होगी, कहता है जी आफ्टर द डेडलाइन प्रेजेंट कॉल। अब जब आपका एडमिशन हो जाता है तो आपकी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट हो जाती है और आप जो है ना नॉमिनेट हो जाते हैं, आपको मेल आ जाती है। तो उसके बाद आपने क्या करना होता है, प्री इनरोलमेंट करनी होती है, ठीक है जी। फिर ये प्रोसेस जो है ना ये सारा प्री इनरोलमेंट का है, यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे आपने इनरोलमेंट करनी है, अप्लाई करना है और फिर वीज़ा अप्लाई करना है। ये सारा प्रोसेस जो है ना बाद में आपने स्टेप बाय स्टेप ये सारे प्रोसेस को आपने फॉलो करना है। सो ये जो चीज़ें थी ये मैं आपको बता चुका हूँ जो आपने करनी है, ठीक है जी। अब जरा बात करें, मैं जो अटैचमेंट 1 की बात कर रहा था, जो अटैचमेंट था कि उस अटैचमेंट में आपने क्या करना है, सिंपली ये जो है ना आपने अटैचमेंट 1 जो है ना इसको आपने प्रिंट निकलवा लेना इसका। अब प्रिंट निकलवाने के बाद सबसे पहले अपना नेम लिखना है, ग्रेडिंग सिस्टम आपने बता देना। यहाँ पे हमारे पास CGPA है 4, ठीक है। ओवरऑल 4 ग्रेडिंग सिस्टम हमारे पास GPA सिस्टम है, ठीक है जी। अब उसके बाद जो है ना कोर्स आपने यहाँ पे मिनिमम टाइटल आपने उनके नाम लिखने हैं, जो जो कोर्सेज आपने पढ़े हैं, ठीक है। अपने डिग्री कोर्सेज के दौरान जो पढ़े हैं उसको यहाँ पे आपने जितने भी आपके कोर्सेज है 5, 7, 8, 10 जितने भी हैं उनको आपने मेंशन करना है। उनके आपने कंटेंट्स राइट करने हैं, मिनिमम 100, आपने मैक्सिमम 500 कैरेक्टर यहाँ पे राइट करने हैं, ठीक है जी। इस तरह बुक्स कौन कौन सी इस्तेमाल की आपने, कौन से ऑथर की इस्तेमाल की, उनका नाम क्या था और क्रेडिट और क्या थे, उसमें से आपका ग्रेड कितना आया था। सो ये चीज़ें आपने सारी मेंशन करनी है। जिसका ग्रेड सबसे ज्यादा हो वो आपने पहले लिखना है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ऐसे जो है ना वो मेंशन करते हैं जो आपके सब्जेक्ट के रेलिवेंट सब्जेक्ट हो, आप मतलब आपके जो मेन सब्जेक्ट हो आपने वो यहाँ पे राइट कर देने इनको, ठीक है जी। ये चीजें आपने करने के बाद उसके बाद आपने इसको प्रिंट निकालना, सिग्नेचर करना है और ये PDF फाइल भी डेट और प्लेस भी यहाँ मेंशन करके PDF फाइल अपने पास सेव कर लेनी है। अब ये सेव करने के बाद आपका काम जो होगा, अब हम चलते हैं दोबारा फिर वेबसाइट के ऊपर। अब ये चीजें हमने देख ली, कॉल फॉर एप्लीकेशन अटैचमेंट आ गई हमारे पास, और अब ये दो चीजें देखने। अब जरा हमने अप्लाई कैसे करना है, सिंपल चीज है कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, अप्लाई कैसे करना है। आपने क्या करना है, जस्ट ये वाला लिंक जो है ना एप्लीकेशन का, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। सिर्फ एक ही लिंक के ऊपर सारी चीजें मौजूद हैं, जस्ट कॉल फॉर एप्लीकेशन। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सिर्फ एक ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको, नहीं तो मैंने आपको तरीकाकार बता दिया आपने यहाँ पे कैसे पहुंचना है। अच्छा जी, अब जैसे आप एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो आप ये वाला जो है ना आपके पास इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पे कहता है कॉल फॉर द सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स with the foreign qualifications eligible for the enrollment in the master's degree courses taught in English।
ठीक है जी। सो यहाँ पे कहता है जी आपको एग्रीमेंट भी होता है, स्कॉलरशिप की डिटेल वगैरह सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। सो यहाँ पे ये कहते हैं कि आप चेक करें कि आपकी जो पीडीएफ फाइल है वो लाजमी जो है ना यहाँ पे वो सिग्नेचर होना चाहिए उसके ऊपर। सिग्नेचर के बगैर जो है ना आपकी कॉल जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। डेडलाइन अगेन वो मेंशन कर देता है कि 5/3 जो है ना इसकी डेडलाइन है, तब तक आप इसमें 5 मार्च 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आपने खुद को लॉगिन कैसे करना है, रजिस्टर कैसे करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा, जस्ट यहाँ पे आपने ये लॉगिन आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपने इस लॉगिन पे आपने क्या कर देना, जस्ट क्लिक कर देना। अब जैसे मैं इस लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, अगर तो मैं पहले मैंने कभी यहाँ पे अपनी आईडी बनाई हुई तो मैं सिंपली यहाँ पे अपनी चीजें जो है ना वो मैं डिटेल पुट करता जाऊंगा, यूजर नेम पासवर्ड और लॉगिन कर लूंगा। नहीं तो अगर मैं फर्स्ट टाइम आऊँ यहाँ पे मैं क्या करूंगा, न्यू रजिस्ट्रेशन ये लिखी हुई यहाँ पे मैंने क्लिक करना है। अब जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपने क्लिक किया, न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद अब देखें, अब आपने कहता है जी यूजर नेम आपने खुद से बना लेना। अब यूजर नेम बनाना कैसे, वो रिकमेंड कर रहा है कि फर्स्ट नेम सर नेम। तो फर्स्ट नेम सर नेम, आप अगर मेरा नाम मोहम्मद अहमद है तो मैं जस्ट यहाँ पे जो है ना राइट कर लूंगा मोहम्मद अहमद। ठीक है, इस तरह आपने जो है ना राइट कर लेना, अपनी मेल देनी है, कंफर्म मेल, पासवर्ड लगाना है, कंफर्म पासवर्ड कर देना है। और नीचे फिर आ जाते हैं हम जो है ना हमारा पर्सनल डाटा जो है ना ये आपने, ये देखें जी मैं यहाँ पे अपनी चीज़ें जो है ना आपने अपने हिसाब से जो भी आपकी चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि यहाँ पे अपने हिसाब से जो है ना आपने जो चीज़ें आपकी हैं इस हिसाब से आप इसको पुट करते जाएं। ठीक है जी, पासवर्ड है, पासवर्ड के बाद अब आपका आ जाता है नेम। ठीक है जी, ये नेम सर नेम आ गया, आपने अपना जो है ना वो चेंज कर लेना है, चेंज कर लेना मतलब आपका जेंडर है। उसके बाद आपकी डेट, इटालियन सिटीजनशिप नो, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है ना आपने यहाँ पे अपनी वो मेंशन कर लेनी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो यहाँ पे आपने ईयर के हिसाब से मेंशन कर देनी है। ठीक है जी, उसके बाद स्टेट ऑफ बर्थ पाकिस्तान आ गई है, प्लेस ऑफ बर्थ जो है ना वो पाकिस्तान है। मैंडेटरी अगर इटली में बर्थ होती तो मैंडेटरी था, अदरवाइज यहाँ पे मोबाइल फ़ोन कंपलसरी नहीं है, तो आप यहाँ पे टेलीफोन मोबाइल फ़ोन यहाँ से कोई भी एक क्लिक कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपने ये टिक बॉक्स कर देना, ये ऑथोराइज कर देना, ये वाला भी आपने जो है ना वो कर देना। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब यूज़र जो है ना वो क्रिएटेड हो चुका है। वो कहता है जी आपको एक मेल भेजेगी, या आपने जो जीमेल दिया था मैंने मेल ओपन किया, जो मुझे एक जीमेल जो है ना यूनिवर्सिटी की तरफ से आ चुकी है। सिंपली मैंने क्या करना है, ये जो लिंक दिया गया है यहाँ पे मैंने इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो वो कहता है जी आपका जो है ना आप जो है ना आपका अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है, कन्फर्म है, आप गो टू होम अगेन चले जाएँ। जैसे ही आप ये पेज ओपन करते हैं तो आपने क्या करना है, जस्ट स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ से आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यूनिवर्सिटी का नाम जो है ना यूनिवर्सिटी ऑफ लाकोइला, हमने उसको सर्च कर लेना। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करें, इसको स्क्रॉल डाउन करते नीचे आ जाएं, तो आपको यहाँ पे देखें ये यूनिवर्सिटी मिलेगी, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे ही हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो है ना ये वाला, इसके ऊपर होने के बाद अब आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे फिल्टर्स का ऑप्शन मिलते हैं आपको। यहाँ पे जब ये पेज ओपन हो जाता है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है, एक्टिव कॉल्स को यहाँ पे आपने फिल्टर कर देना है। जैसे ही आपने एक्टिव कॉल को फिल्टर किया तो ये आपके पास चीज़ें फिल्टर होंगी। अब आपने क्या करना है, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं ना नीचे, ये स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपने आना है, ये लिखा हुआ है जी यहाँ पे, नीचे आ जाएं और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे कॉल फॉर द सिलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स विद द फॉरेन क्वालिफिकेशंस एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट इन द मास्टर्स डिग्री कोर्सेज टॉट इन इंग्लिश कोहर्ट 2025। जब यहाँ पे ये लिखा होगा, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ था, जब आप कॉल फॉर एप्लीकेशन के ऊपर जाते हैं तो ये चीज़ें आपको मिलती हैं, तो अब आपने यहाँ पे क्या कर देना है जी, यहाँ पे आ जाना, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना। ये आप अच्छे से देख लें, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना। ठीक है जी, सो यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है ना ये पेज जो है ना ओपन हो जाता है। सो चेक होने के बाद अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है मैनेज योर एप्लीकेशन। इस मैनेज वाले ऑप्शन में आ जाते हैं हम। मैनेज करने के बाद अब आपने क्या करना है जी, फिल आउट अ न्यू एप्लीकेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे आने के बाद अब हमारे पास जो है ना ये 5-6 टास्क हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं। ठीक है जी, स्टडी ट्रैक्स, पर्सनल डिटेल, ये सारी चीज़ें जो है ना हमें स्टेप बाय स्टेप इनको प्रोवाइड करने। सबसे पहले हमारा टास्क जो है ना वो स्टडी ट्रैक का है, तो हम इसको देख लेते हैं। स्टडी ट्रैक के अंदर जो चीज़ें इन्होंने पूछी हम उसको उस हवाले से जो है ना, यू आर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन फॉर, ठीक है जी, ये डिपार्टमेंट्स हैं, आप इसमें से कोई भी डिपार्टमेंट जो है ना, मैं बिलफर्स्ट कंप्यूटर साइंस से यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरा जो है ना कंप्यूटर साइंस के लिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद जो है ना अब आपकी बारी आ जाती है पर्सनल डिटेल की। यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल डिटेल जो हमने शुरू में रजिस्ट्रेशन के वक्त दी थी, यहाँ पे जो है ना आपने प्रोवाइड करनी है। ये वाला ब्लैंक्स छोड़ देना है, ये वाला ब्लैंक है ये भी छोड़ देना है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपकी आ जाएगी सिटीजनशिप। आपने अपनी सिटीजनशिप जो भी आपकी सिटीजनशिप है वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है। नीचे आ जाएं, रेजिडेंसी आपने बतानी है कौन से कंट्री में है। सो मैं यहाँ पे बता देता हूँ जी, मेरी बिलफर्स्ट मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर दूँगा। उसके बाद मैं अपना सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। अपना एड्रेस आ जाएगा, मेरा पोस्टल कोड, स्ट्रीट नंबर, ठीक है जी। ये मैंडेटरी चीज़ें जो है ना ये आपने फिल आउट कर लेनी है, ठीक है जी। और यहाँ पे अगेन से आपने वो सारी चीज़ें, सारी डिटेल आपने यहाँ पे इनको प्रोवाइड कर देनी है, अपना मेलिंग एड्रेस, ये सारी चीज़ें आ गई। अब आ जाए ज़रा नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, आर यू स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स, नो, कोई डिसेबिलिटी है आपको तो यस करें, अदरवाइज आपने इसको नो कर देना है। नो करने के बाद अब आपने क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड कर देना है। अब सेव एंड प्रोसीड करने के बाद अब हम आगे हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। कहते हैं जी देयर आर ब्लॉकिंग एरर मैसेजेस। अच्छा जी, पर्सनल डाटा हमारा कुछ एरर रह गया होगा, यहाँ पे कुछ फील्ड्स जो है ना हमने स्किप की होंगी, इस वजह से ये नहीं हो रहा। इटालियन सिटीजनशिप, इसको आपने नो कर देना, ये जस्ट नो है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास अगर कोई चीज़ हम स्किप कर गए हैं तो आपने उसको दोबारा से वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद जो है ना आपने इसको अगेन से जो है ना वो यहाँ पे नंबर जो है ना लैंडलाइन नंबर, ये आप इसको स्किप कर दें, ठीक है जी। यहाँ पे लैंडलाइन नंबर हमारे पास नहीं है तो ये हमारी मिस्टेक थी, तो इस वजह से वो उसको प्रोसीड नहीं कर रहा था। सेव एंड प्रोसीड पे हम क्लिक कर देंगे। अब जैसे हम सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास आ जाती है एडमिशन रिक्वायरमेंट की बात, ठीक है जी। कैंडिडेट डिक्लेयर दैट द फॉलोइंग रिक्वेस्ट, अब बैचलर डिग्री आपके पास है, ठीक है, इन यूनिवर्सिटी एक्सटर्नल टू इटालियन स्कूल सिस्टम, जो इटाली में नहीं है तो आपने इसको टिक कर देना है, ठीक है जी। एडुकेट नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यस, इसको भी आपने टिक कर देना। अब टिक करने के बाद अब बात आ जाती है हमारी यहाँ पे डिग्री की। हमने अपनी यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम मेंशन करना है, यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन कर देना है, उसका टाउन मेंशन कर देना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी का कंट्री आपने यहाँ पे लिख देना है जहाँ से आपने ली है, उसका ऑफिशियल कॉन्टैक्ट, लीगल ड्यूरेशन आपके कितने थे, इनरोलमेंट डेट क्या थी, ग्रेजुएशन डेट क्या थी आपकी, ठीक है जी। ग्रेड आपके कितने आए हैं, मार्क्स वगैरह कितने आए हैं, और उसके बाद आपने यहाँ पे उसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपने इसको क्या कर देना है, सेव एंड प्रोसीड पे यहाँ पे ऐसे करके आपने इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिल आउट करने के बाद अब आप देखें, ये मैंने सारी चीज़ें आपके सामने फिल आउट कर दी हैं। अब लास्ट में जो एक चीज़ आ जाती है कि वो मैंडेटरी ये है कि आपने यहाँ पे अपना जीपी मेंशन करना है, और साथ में आपको कैलकुलेटर जो है ना वो उन्होंने दिया हुआ है। आपने यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करना है तो आप जीपी कैलकुलेटर पे आ जाएंगे। अब जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से आपने अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। कंट्री सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रेडिंग स्केल जो है ना वो आपको सामने शो हो जाएंगे। तो जो आपका जीपीए बना है उसके हिसाब से आपने यहाँ पे जो ग्रेड हैं, जितनी भी परसेंटेज आपकी बनी है, तो उस हिसाब से आपने ग्रेड यहाँ पे लगा देने हैं। अब आपने जीपीए कैसे मुहैया करना है, जीपीए कैसे आपने फाइंड आउट करना है। जीपीए फाइंड करने के लिए उन्होंने एग्जांपल आपको दी हुई है कि लेट्स सपोज कहते हैं जी यहाँ पे ये है कि ये आपके ग्रेड्स हैं। अगर आप इसमें कोई आ जाते हैं ये, तो आप नीचे आ जाएं, यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे हमारे पास होता है क्रेडिट आवर। तो हमने क्या करना होता है, क्रेडिट आवर, जितने आपके क्रेडिट आवर हों उसको आपने, जितना आपका टोटल जीपीए उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है, वो टोटल पॉइंट आ जाए। इस तरह आपने उसका टोटल जीपीए जो है ना इस कैलकुलेटर से आपने इसको ये एग्जाम्पल से लेके यहाँ पे आप जैसे पुट करते जाएंगे। इनके पुट करने के बाद जो है ना आपके वो मतलब क्रेडिट, आप कोर्स का नाम लिखेंगे, क्रेडिट आवर मैक्सिमम लिखेंगे, ग्रेड यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसमें जो भी आपका ग्रेड आया होगा तो यहाँ से आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट जीपीए, जो भी आपका जीपीए बनता है वो यहाँ पे आपने इसको राइट कर देना। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ कि मेरे पास जो है ना मेरा 3.23 आया है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, अपनी फाइल को चूज कर देना और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट आपने इन सारे बॉक्स, जितने भी ये बॉक्स बने हुए हैं, ये सारी चीज़ें इनको आपने फिल आउट कर लेना, इनको टिक कर लेना है। ये सारे बॉक्स को टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद आपने इसको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना, ठीक है जी। ये सेव एंड प्रोसीड पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास अब ये जो है ना रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का आ गया पेज कि अब आपके पास जो आईडी डॉक्यूमेंट वो कौन सा है। तो आप क्या करें जी, पासपोर्ट यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दें, ठीक है। और यहाँ पे अपने पासपोर्ट नंबर, इशू डेट, उसकी एक्सपायरी डेट, प्लेस ऑफ इशू पाकिस्तान लिखेंगे।
इशूइंग अथॉरिटी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तान लिख देंगे यहाँ पे भी और उसकी फ़ाइल अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट नीचे आ जाएगी आपकी यूरोपास सीवी यहाँ पे आपने अपलोड करनी है, इंग्लिश सर्टिफिकेट यहाँ पे आपने इसको जो है ना इसको सेलेक्ट कर देना है यहाँ पे B2 और यहाँ पे आपने फाइल चूज़ कर देनी है। ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे अपलोड करनी, इंटेंट लेटर मोटिवेशनल लेटर जो है ना यहाँ पे ऐड कर देना है। फिर कोर्स की डिस्क्रिप्शन जो है ना जो आपने कोर्स की डिस्क्रिप्शन आपने बनाई होगी वो अटैचमेंट 1 वो यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है और यहाँ पे इन सबको आपने टिक बॉक्स कर देना है। अदर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो आपने यहाँ पे इसको करने के बाद यहाँ पे सेव एंड डैशबोर्ड पे चले जाएंगे तो वहाँ से आपको स्लिप जनरेट हो जाएगी। ठीक है जी। सो ये सारा प्रोसेस है। बाकी सीवी और मोटिवेशनल लेटर के आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको सीवी और मोटिवेशनल लेटर बना के देते हैं जो प्रोफेशनल वे में आपके काम आती है। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट स्कॉलरशिप के साथ, ताकि आप लोगों को मजीद जो है ना इस हवाले से गाइड किया जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफिज़।